ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। कितने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इसके? 6। ठीक है, सबसे पहला साइन था, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। इनके रेसिप्रोकल्स भी थे। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल साइन का, ठीक है, टैन का। अच्छा जी, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, रेशियोज, लेकिन ये रेशियोज है साइड्स के। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। ये वाली हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली, नीचे वाली को बाय डिफॉल्ट हम बेस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा। यहाँ पे थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। अगर थीटा चेंज हो गया है तो परपेंडिकुलर कहीं और है और बेस कहीं और है। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहती है 90 के अपोजिट वाली साइड को हमेशा क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्लोज दैट गेट नेक्स्ट। ओके, आपके पास फिर होता है आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कहते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नो हाइपोटेन्यूस इन टेन थीटा। अपॉन में हाइपोटेन्यूस सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ होता है, टेन थीटा के साथ ऐसा अपॉन में हाइपोटेन्यूस कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, सेक थीटा जो होता है उसका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और कॉसेक थीटा का क्या होता है? वेरी नाइस। और कॉट थीटा? बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक पीजीटी थ्योरम भी है हमारे पास। पीजीटी थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? पीजीटी। इस थ्योरम का हम यूज कब करते हैं? तीसरी हमें निकाल दी। वेरी नाइस। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट है। ओके, ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ देख ली। और ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, उस पर और डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ओके, एंड लेट इट बी दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ये 90। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं है। रीजन? हाँ, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे छोटी हो गई, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। मैंने जानबूझ के इसको 90 बनाया है। हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें? 5 है। बेस 3। अभी कंफर्म नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ भाई, साइन ए क्या होगा? साइन ए। अब मैंने यहाँ ये जो है ना, ये वाला पार्ट, मैंने मेरा थीटा भी फिलहाल के लिए ए पे सेट किया है। साइन ए का मतलब ही होता है कि मेरे हिसाब से अभी जहां से मैं देख रहा हूं वो जगह ए है। अब तुम बताओ, अगर थीटा अगर ए पे है तो साइन ए कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होनी चाहिए? सोच के बताइए आराम से, कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होनी चाहिए? साइड का नाम बताएं, वैल्यूज ना बताएं। परपेंडिकुलर अपॉन, अरे भैया, साइड बी सी, ए सी, ए बी। साइन ए क्या होना चाहिए भैया? ऊपर तो परपेंडिकुलर लिखोगे। अगर ए थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? और अपॉन में, समझ में आ रहा है लॉजिक में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे फिक्स तो कर दिया उसने, ये तो बताया सबसे पहले, सुन ही नहीं रहा तू। साइन ए अगर मैंने बोल दिया तो मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा थीटा कहाँ है? ए पर। मेरा थीटा कहाँ है? क्लियर?
ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन सी, तो साइड का नाम बताएं हमको। ए बी अपॉन ठीक है, नहीं है पीयूष बताओ। तो आपको ये पीछे वाला हिसाब किताब देख के जज करना है कि अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस। तो साइन सी से अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ए बी अपॉन ए सी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कॉसेक ए बताओ, रुक जाओ तसल्ली रखो, दिव्या बताइए कॉसेक ए। हाँ, ए सी अपॉन ए बी, क्यों? कॉसेक होता क्या है पहले तो तुम ये बताओ, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉसेक क्या होगा? तो तुम सबसे पहले ऊपर तो हाइपोटेन्यूस बताओगे, हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, ये तो कंफर्म है। ए से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है? अपॉन में क्या है भाई? ए साइड से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन है? नहीं है। अच्छा, कॉट सी बताइए ज्योति जी। कॉट सी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो सबसे पहले आप ये सोचिए कॉट किसका उल्टा है? टेन का। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा? बेस। अब आप सोचिए बेस कौन सी है? परपेंडिकुलर। सी से देखो, बेस कौन है? बीस। परपेंडिकुलर कौन है? क्लियर है? बोलो भैया, नहीं आ रहा है समझ में तो बताइए। टेंशन क्लियर है? सबको समझ में आई बात जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? ठीक, नेक्स्ट। ये क्लियर है आप लोगों को? इसी पे बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर। कभी कोई एंगल दे देगा, कभी कहीं से देखेगा, कभी कहीं से देखेगा और फिर बोलेगा टेन सी बताओ, टेन पी बताओ, कॉट ए बताओ, कॉट डी बताओ, ऐसा फलाना ढिकना नाटक चलता रहेगा। अच्छा, कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स है। जैसे मैं ये टेबल और बनाता हूँ, आप इस टेबल को भी बना लीजिए। ये वैल्यूज का टेबल है इनका, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री बना लीजिए वापस, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और कुछ फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके जो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। क्लियर? अच्छा जी, आइए काम करते हैं इस पे भी। साइन जीरो क्या होता है? देखिए, साइन जीरो होता है जीरो। अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। पहले आप मुझे बताओ, दो का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल मींस उल्टा। इसी तरीके से 2/3 का उल्टा क्या होगा? क्लियर है? अच्छा, 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। 1/2 नहीं, 1/1, 1 ही तो होता है भाई। सिंगल नंबर लिखा है तो नीचे 1 ही तो है, उल्टा घुमा दिया तो 1/2 हो गया। अब 1 के नीचे सिंगल नंबर है तो 1 ही तो है, 1 को वापस घुमाओगे तो 1/1 ही तो रहेगा, जो कि 1 ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। ठीक है? अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? गलत। 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन है, जैसे 0 लिखा है तो ये 0/1 ही तो लिखा होगा। जब उसको घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा? और डिनोमिनेटर में 0 तो अलाउड होता ही नहीं। P/Q रेशो जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। डिवाइड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है 0 से डिवाइड करना।
तो आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो सिंपल सी सिर्फ यही है कि रेसिप्रोकल करना है वैल्यूज का जब जरूरत होगी हमें तब, और जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड रेसिप्रोकल आंसर, ठीक है। वन का रेसिप्रोकल होता है वन, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है जीरो। ध्यान रखना इस बात को, काम आएगा। ओके, आइए चलिए कुछ वैल्यूज को हम निकालते हैं। मैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मैं लिखूंगा, बाकी के जो रेसिप्रोकल वाले हैं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, साइन 0 0 होता है। अच्छा, इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे आप, ठीक है। आपको इनकी वैल्यूज एज इट इज याद होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन में 2 होता है। क्या होता है? 1 अपॉन में 2 होता है, ये गिवन है कुछ वैल्यूज। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 अपॉन 2 होता है, ये वैल्यूज है बाय डिफॉल्ट, पता है इसको ऐसे मत। साइन 45 कितना होता है? इट्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। ओके, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 अपॉन में 2 होता है, साइन 45 1 अपॉन में अंडर रूट 2 होता है, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद करनी है जैसे कि जैसे लिखी हुई, ठीक है। कैसे आई हैं वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमारे लेवल पे अभी हम नहीं पढ़ सकते, ये हमारे बहुत काम आएंगी। याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का आधार है। जैसे इंग्लिश का जो बेस है वो कहाँ टिका हुआ है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन बेसिक है वो ये वैल्यूज हैं, और आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 30 जो होता है दैट इज अंडर रूट 3 अपॉन में 2, इसका उल्टा cos 45 इज 1 अपॉन में अंडर रूट 2, cos 60 इज 1 अपॉन में 2, और cos 90 इज 0, ठीक है। tan 0 इज 0, tan 90 इज infinity, tan 90 is not defined infinity, tan 30 it's 1 upon में under root 3, tan 45 1, tan 60 under root 3, ठीक है। अच्छा, मैं याद कराने के लिए आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको मदद करेंगी इन सब चीज़ों को याद रखने में। जैसे साइन 0 से शुरू होता है और 1 पर ख़त्म होता है, आपको ये बात याद रखनी है। तो दो वैल्यूज कंफर्म हो गई हैं आपकी, 0 और लास्ट में क्या आता है? 1। किस में? साइन में। कॉस में 1 से शुरुआत होती है और 0 पे खत्म होता है, तो मेरे ख्याल से 4 वैल्यूज तो मैंने याद करा दिया आपको। काफी वैल्यूज मैं याद करा दूंगा, आप बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ क्या, मतलब क्या चीज क्या चल रही है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, कॉस की वैल्यू हो चाहे साइन की वैल्यू हो, 45 पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, दोनों पर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने ये वैल्यूज याद करा दी, नहीं, ये 3 वैल्यूज तो आप ही याद करोगे, ठीक है। अच्छा जी, हाँ मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। 1/2 को आप 0.5 जानते हैं, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 में आपको बता देता हूँ 0.7 होता है बाय डिफॉल्ट, और ये 0.8 के आसपास होता है। तो देखो आप 0, 0.5, 0.7, 0.8 और फिर 1, सही बन रहा है पैटर्न, कोई दिक्कत ही नहीं है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 की तरफ। चलो ठीक है, ये डेसिमल वैल्यूज आपने याद रखनी नहीं है, आपने तो यही याद रखना है कि साइन की वैल्यू 0 से शुरुआत होती है और 1 पे खत्म होती है। 0 के बाद आता है आधा,
आधे के बाद आता है 1/√2, जो कि कॉस में भी है, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस भी क्या होता है 1/√, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10 0 पर 0 होता है और 10 90 पर इन्फिनिटी होता है। अच्छा, ये वाला भी आप याद रख सकते हो, 45 पे से ब्रेक मिल जाता है 1 होता है। ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉस की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, 1 से शुरू होती है, 0 पे खत्म होती है। साइन की वैल्यू 0 और 10 की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी और 45 पर 1 होती है। आपने ये वैल्यूज याद रखनी है एज इट इज। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है 10 में कि ये पहले आता है कि ये पहले आता है। देखो आप मुझे बताओ, 2 पहले आता है कि 1/2 पहले आता है? 1/2 छोटा है, वो पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1/√3 पहले आएगा और √3 बाद में आएगा, ठीक है। तो 10 की किसी भी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं गड़बड़, देखो 10 में सिर्फ 2 ही वैल्यूज पर है, 30 और 60 पे। 45 पे 1 है, 90 पे नॉट डिफाइंड है और 0 पे 0, ठीक है। ये क्लियर है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 10 0 पे क्या होता है 0, 10 30 पे क्या होता है 1/√3, 10 45 पे क्या होता है 1, 10 60 पे क्या होता है और 10 90 पे क्या होता है, क्लियर है, नॉट डिफाइंड, ओके। कॉस में शुरुआत होती है 1 से, एंड होता है 0 से। 45 पर 1/√2 रहता है, क्योंकि वैसा ही साइन में भी रहता है, इसलिए आप इनको याद कर सकते हो। और 45 में 1 है। अच्छा, 10 में 1/√2 कुछ नहीं आता, सिर्फ √3 चलता है बस। या तो वो 1 में है और या तो वो नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल कब लिखता है, जब वो पीछे की तरफ होता है, मतलब 60 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे 1/√3। ये 1/2, 1/√2 और √3/2, ये तो साइन और कॉस के काम है, 10 के काम नहीं है। तो अगर मैं आपसे कभी भी 10 पूछूं तो इन बातों को तो बताना ही मत, ठीक है। यही तरीका है याद करने का। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1 में √2, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि साइन 30 और साइन 60, और ये आपको थोड़ा याद रखना, 1/2 और √3/2। अच्छा, सुनो प्लीज प्लीज, हाँ, आप इसको भी याद रख सकते हो, ये उल्टे हैं। जो साइन का 30 है वो कॉस का 60 है। अगर आपको कोई cos 60 बोले तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये सोचो यार साइन 30 क्या होता था, या साइन में 60 में उल्टा हो जाता है ना, इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ इन 4 वैल्यूज में ही करना है आपने, बस इस बात का ध्यान रखिए। और याद कर सकते हैं तो और अच्छा है, वरना इसको चेंज करके भी आप सोच सकते हैं। लेकिन बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप याद करेंगे एज इट इज, जैसा लिखा हुआ। क्लियर है? अच्छा जी, याद करने की टेक्निक क्या रहेगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। याद रखने की टेक्निक ऐसी रहेगी कि आप लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, खुद से। यहाँ पे लिखोगे आप साइन, फिर लिखोगे कॉस और फिर लिखोगे tan, बस 3 ही लिखोगे। और इसमें अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई रैंडम पैटर्न में नहीं डालोगे, मतलब रैंडमली डालोगे, सॉरी, कोई सीक्वेंशियल पैटर्न में नहीं डालोगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी लिख दी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, नहीं। पहले इसकी वैल्यू बताओ, फिर tan 60 की बताओ, फिर cos 45 की बता दो, फिर tan 0 की बता दो। रैंडमली आपने कुछ डालना है वैल्यू, सीक्वेंशियली नहीं डालना है। उसका रीजन है, सीक्वेंशियली डालने से हमें रटती हैं चीजें, हमें रटना नहीं है। आप जैसे 2 1 2 2 4 2, ये आपने रट रखा है, ये सीक्वेंस का प्रॉब्लम है। तभी मैं उल्टी गिनतियां बोलता हूँ तो मैं रट के आओ, तो उल्टी गिनती रटने में दिक्कत आती है, वही डॉजिंग टेबल हो जाती है जो मैं तुम्हें दी हुई है ना। चलो,
भैया cos 30 बताओ कंचन। भैया √3/2 जोर पड़ रहा है। cos 30 होता है √3/2। कैसे पता चला? क्योंकि sin 60 भी होता है √3/2। ठीक है, तो दिस इज √3/2। देखो थोड़ा सा मुश्किल है काम, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। और मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करूं उससे पहले हम इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। अच्छा, sin 45 कितना होता है? 1/2 जिससे पूछूंगा वही बताएगा। tan 30 क्या होता है ज्योति? 1/√3। ट्रिक याद रखिए, tan में दो ही वैल्यू चलती है √3 बस, या तो 1 में होगी और या तो क्लियर होगी। पहले आता है 30 तो पहले 1/√3, बाद में आता है। ठीक है। अच्छा, cos 0 क्या होगा यश? गलत। cos की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 0 पे खत्म होती है, तो इट्स 1। अच्छा, cos 60 कितना होगा यशिका जी? 1/2। √2 नहीं, √2 तो 45 पे होता है, तो यहाँ आएगा 1/2। sin 90 कितना होता है कंचन? 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 1 पे खत्म होती है। रीजन भी होना चाहिए, याद रहता है। sin 30 कितना होता है भविष्य बत्रा जी? पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। मैं तो अपने पपीज की लग रही है बस खाली। पहले याद नहीं था, दुनिया याद हो रही है। sin 0 कितना होता है दिव्या? क्यों? 0 से स्टार्ट, ये लॉजिक नहीं। 45 कितना होता है पीयूष? cos 45 1/√2 होता है। 45 पर साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। अच्छा जी, tan 45 कितना होता है जतिन? tan 90 कितना होता है अक्ष? नॉट डिफाइंड। ठीक है। tan 0 कितना होता है हिमालय? 0। sin 60 √2। ठीक है, और tan 60 बताओ। √3/2 नहीं, 10 में तो सिर्फ √3 चलता है, अपॉन 2 का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अपॉन टू सब साइन और कॉस में होता है, 10 में नहीं। क्लियर रखो बात को। ठीक है, और cos 0 कितना हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ये तरीका हो गया, इससे भी हम सीख जाते हैं इस टेबल को, लेकिन रैंडम होना चाहिए, सीक्वेंशियली नहीं। पहली बात एक और भी होता है कि मान लो मैं तुमसे ही पूछने लगूं, हाँ भैया 10 में √3/2 कब आता है बताओ? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता √3/10। ऐसे भी पूछते हैं तो भी पता चल जाता है। जैसे आपसे उल्टा पूछे कोई, हाँ भैया साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पे आता है। ऐसे भी याद होती है। आप इस पैटर्न को जो मैं बता रहा हूँ और या तो इस रैंडम टेबल को फिल करेंगे। रैंडम टेबल में अगर आप फिट हो जाते हैं मामला, तो फिर आप एक दूसरे से ऐसे ही पूछें कि साइन इतना tan इतना क्या होता है, अपने आप हो जाएगा। जब आपको ये चीजें हो जाएंगी डन, उसके बाद आप आएंगे रेसिप्रोकल्स में। कॉसेक, सेक और कॉट। बिना इनकी वैल्यूज याद करे आप डायरेक्ट इनको नहीं करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगी आपको। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें परफेक्शन हो जाएगा ना आपको, जैसे मान लो sin 30 कितना होता है? 1/2। तो आप cosec 30 बोलने में हिचकिचाओगे नहीं, उल्टा हो जाएगा ना। 1/2 का उल्टा क्या होता है? लेकिन पहले वो तो याद हो वैल्यू, तभी तो याद, तुम तो अब उसका रेसिपी, अब वैल्यू याद है नहीं, रेसिप्रोकल तुम कर रहे हो, बैंड बच जाएगी तुम्हारी। इसी तरीके से आईएन को भी फिल कर लेते हैं। cosec 45 कितना होगा यश? सोचो। √2
साइन 45 होता है 1 अपॉन में अंडर रूट। अब आपसे अगर मैं कॉसेक पूछ रहा हूँ ना, आपका दिमाग उल्टा चलना चाहिए कि यार कॉसेक की वैल्यू तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉसेक उल्टा किसका होता है, साइन का। साइन 45 कितना होता है, तो उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का उल्टा क्या होता है, अंडर रूट 2। अपॉन में 3 क्यों आएगा भैया, आपने बोला उल्टा हो जाएगा। हाँ तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का उल्टा क्या होता है, फिर 3 कहाँ से आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा सेक 0 कितना होता है ज्योति, 1 यार अक्ष आप मत बोलो, आई डोंट वांट यू टू से एनीथिंग, आप स्पॉइल कर रहे हो मूड को। 1 होता है क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं cot 30 कितना होता है, ज्योति बताइए। देखना नहीं है उसमें, आप ये आपने सोचना है कि cot 30 पूछा ना, cot पूछा ना 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का उल्टा अंडर रूट 3 होता है। मैं इनवर्स जो उल्टा वाला है मैं उसमें आपको टाइम दूंगा थोड़ा, चिंता मत करो उल्टा करने के लिए। इनको तो मैं डायरेक्ट चाहता हूँ, मैं बोलूं आप 2 सेकंड के अंदर मुझे आंसर दे दो, इनके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा 5 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, नहीं 5 सेकंड इज मिनिमम मैक्सिमम टाइम, 5 सेकंड में तो आ ही जाना चाहिए, 5 सेकंड काफी होते हैं तो मैं लगता ही है। हाँ भैया कॉसेक 90 कितना होगा ध्रुव, आराम से सोचो, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन 90 कितना होता है, यही तो दिक्कत है, जैसे मैं कह रहा था आपसे 1, ठीक है। कॉसेक 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिट। कॉसेक 30 कितना होता है, 2 अंडर रूट 2 2 होता है, 2 साइन कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन 2, तो कॉसेक 30 कितना होगा 1 अपॉन 2 का उल्टा, दैट विल बी 2। समझिए आप लॉजिक नहीं समझ रहे हैं अभी भी। सेक 30 कितना है अक्ष, अंडर रूट 3 अपॉन 2 गलत, 2 अपॉन अंडर रूट 3 सॉरी रेसिप्रोकल नहीं है आपने मुझे, 2 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। ओके एक और मौका दे रहे हैं हम पीयूष को, कॉट 45 कितना होता है पीयूष, ऐसे 1 अपॉन में ऐसे यू आर एंगेजिंग योर माउथ इन समथिंग एल्स, दिमाग को यूज नहीं कर रहे आप भाई। कॉट किसका उल्टा है 10 का, तुम 10 45 पता लगाओ, 1 ही होता है, 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। हाँ भैया कॉट 60 कितना होगा, कॉट 60, कॉट किसका उल्टा है 10 का, 10 60 कितना होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट 0 कितना होगा यशिका जी, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 10 0 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है इसलिए होगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, सेक 60 कितना होता है यशिका बताओ, गलत, अंडर रूट 3 कैसे, वो तो 10 में होता है, उसे 10 और कॉट में होता है अंडर रूट 3 का सिस्टम, तो 1 अपॉन 2 बोलो, अंडर रूट 2 बोलो, अंडर रूट 3 अपॉन 2 बोलो, अंडर रूट 3 मत बोलो यार, वो तो गलत ही है, इधर आंसर इज 2, ठीक है। अच्छा सेक 45 अंडर रूट 2, ठीक है, और कॉसेक 60 2 अपॉन अंडर रूट 3 वेरी नाइस, और सेक 90 इनफाइनाइट, और कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0। मेरे ख्याल से ये टेबल है रैंडम टेबल, लेकिन आप रेसिप्रोकल्स को पहले नहीं बनाएंगे, आप पहले बनाएंगे जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको, और वो भी रैंडम सीक्वेंस से बनाएंगे, ठीक है। और या तो आप वैल्यूज पूछ के बनाएंगे कि हाँ भाई इसमें कितना डिग्री पे होता है, कितना डिग्री पे होता है, ऐसे आपको याद हो जाएगा।
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं साइन याद कर लिया, कॉस याद कर लिया, tan निकालने के लिए उल्टा कर लो, मतलब इनको अपॉन अपॉन में लगा लो। ये 2 से 2 कट गया, 1/√3, √4 कट गया 1, और ये 2 से 2 कट गया √3। बहुत टाइम लगेगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, प्लस वो आपको मतलब शॉर्ट, हाँ मतलब हाँ इस लायक नहीं समझते कि तुम ये वैल्यूज याद कर सकते हो, इसलिए बता रहे हो तुम। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इतना मंदबुद्धि है जिसको ये सब ऐसे करने की जरूरत है। आप वैल्यूज याद कर सकते हैं। जैसे आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हिमालय, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए आपको, और आप ये खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपको कराया। जितना भी मैंने आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया वो सब इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किताब निकालिए, एक्सरसाइज 8.1। हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने काफी कुछ सीख लिया है। रखी हुई ना, नीचे नीचे ना लगे, काम करो, किताब निकालो, जस्ट बुक। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC, right angled at B, AB इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, सेकंड साइन C कॉस C। आइए डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल का नाम है ABC, ABC, बीएस के लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी निकालनी पड़ेगी ना। ABC। अब आप बताइए मैं कौन से वाले को मान्यता दूं, इस वाले को कि इस वाले को? क्यों पहले वाले को क्यों? बोला है उसने राइट एंगल कहाँ हुआ है, तो आप इसे मान्यता देंगे, ये गलत है। जो बच्चे सीक्वेंशियली कुछ भी बना रहे हैं ऐसा नहीं, आप देखिए राइट एंगल कहाँ रखना है। अब फिर आप ये भी तो भैया फिर सी को ऊपर या ए को नीचे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। उसने नहीं बोला ए ऊपर होना चाहिए, उसने बस ये बोला है कि बी किस पे होना चाहिए, 90। ठीक है, तो मैंने बी 90 में बना लिया है। ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको 24, BC की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है साइन A। अब आप मुझे बताओ कि साइन A यहाँ है थीटा आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो आएगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज पता है नहीं, तो पहले तो PGT लगाकर आप हाइपोटेन्यूज का जुगाड़ करो, फिर हाइपोटेन्यूज जैसे निकल जाएगी आपकी, फिर साइन A का वो साइड अपॉन साइड करके वैल्यूज डाल देना उनकी। नहीं है, मेरी बात दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपको दो साइडें पता हैं, क्या आप तीसरी साइड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हैं तीसरी साइड। अब तीसरी साइड जैसे निकलेगी आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी, और साइन ए निकाल देना फिर आप, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर ए से देखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन है पीयूष? अरे नाम बता। BC है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इन ट्राइंगल ABC जाएं, ठीक है, और हम TGB थ्योरम लगाएं। TGB थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का। आप चाहें तो इसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये भी लिख सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। AC का स्क्वायर निकालना है मुझे, AB मुझे पता है, AB कितनी है 24, और BC कितना है 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई?
भैया 7 का स्क्वायर कितना होता है? 89 साइन ए आ गया और cos ए आ गया। 625 बहुत बढ़िया, हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 625 और 625 यहाँ पे AC का स्क्वायर, AC को कर दिया अकेला, इसके ऊपर लगा दिया रूट। अंडर हाँ भाई 625 कर 25 वेरी नाइस। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेकंड। तो हाइपोटेन्यूज तो क्लियर ही हो गया, कितना है? साइन ए लगा कर cos लगा कर देंगे। और जैसे ही आपको तीनों साइडें मिल गई, भैया आप क्या साइन ए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन ए कितना हो जाएगा पीयूष? पहले कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होगी वो बताओ। परपेंडिकुलर BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू कितनी है? 7। AC की वैल्यू कितनी है? 25। आप साइड में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अच्छा जी, अब cos A की वैल्यू बता दो ज्योति, कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड? cos में B अपॉन H होता है। आप बताइए A साइड से देख के बेस कौन है? ज्योति यहाँ तो देख नहीं रही, वहां देख रही है, यहाँ देखना, यहाँ भी तो बना रखा है मैंने बड़े डायग्राम में। बताओ इसमें, ये ना डायग्राम, A साइड से देखिए, बताओ बेस कौन है? AB। उस एंगल के साथ जुड़ी हुई वाली जो होती है ना उसे बेस कहते हैं। अपोजिट वाली को तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा AB अपॉन में क्या? AC। AB की वैल्यू कितनी है ज्योति? और AC की वैल्यू 25। तो cos। अच्छा, अब आपसे पूछा है साइन C, तो अब आपका थीटा कहाँ है? C पर। साइन C बताना क्या होगा बत्रा जी? साइड बताओ पहले। BA नहीं, AB बोल लो, ऐसे BA भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB अपॉन AC। और AB की वैल्यू कितनी है? 24। और 20 और AC की वैल्यू 20। ऐसे cos C भी निकाल सकते हैं आप लोग, सिंपल है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए किसी को। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8.13 फिगर है, देखिए। ये निकाल लिया वो। और हमसे क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम फॉलो कर रहे हैं। बोला है इफ साइन A इक्वल टू में 3 अपॉन में 4। सॉरी ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। आपके सामने ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ P है, यहाँ Q है और ये R है, ये 12 है, ये 13 है। तो भाई देखो tan P अगर देखें तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं। तो हमें ट्राइंगल में 2 साइडें पता है, तीसरी हम निकालेंगे पहले PGT से। अरे देखना, कोई तो नहीं दिया। 10P की बात करो, मैं 10P जब निकालने वैल्यू पहुंचा तो मुझे पता चला यहाँ रखूंगा तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है मेरा बेस। परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, वैल्यू कहाँ डाल दूंगा इसको। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसमें लगाएंगे PGT और PGT लगा के आप क्या निकाल लेंगे? QR निकलते जब तीनों साइडें पता चल जाएंगी तो 10P भी निकाल देना, cot R भी निकाल देना, वैल्यूज निकाल के माइनस कर देना। ठीक है, ट्राई करिए। भैया 5/12 है दोनों का। ठीक है।